जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सागर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट रहेगा आपका पहला। ये मॉक टेस्ट आपका डेली जो है आपके साथियों 4 बजे शुरू हो जाता है। आज थोड़ा लेट हो चुका है थोड़ा साथियों, तो इसके लिए आप सबको दिल से सॉरी। तो साथियों, ये आपका वैसे आपका जो प्रैक्टिस सेट है जो पिछले पैटर्न से चलता रहा था शाम के 4 बजे, तो 4 बजे आपका डेली प्रैक्टिस सेट होगा। और साथियों, ये आपके जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट ये मॉक टेस्ट हो गए, तो ये आप सभी कर लीजिए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो है एग्जाम से पहले इसको जरूर देख के जाइएगा। और यहाँ पर आपके 37 प्रश्न है। 37 प्रश्नों में से आज आप अपना स्कोर चेक कीजिए कि आप यहाँ पर अपना स्कोर क्या कर पा रहे हैं। यदि आप 37 क्वेश्चनों में से लगभग 28 से या 30 के बीच में स्कोर बना पा रहे हैं, तो एक शानदार स्कोर मानिए साथियों। तो यहाँ पर आप एग्जाम टाइम तक आप फुल स्कोर कर पाओगे। तो साथियों, यहाँ पर आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जो साथी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे, जिससे आने वाले मॉक टेस्ट जो है आपके उनकी प्रैक्टिस सेट की जो वीडियो है आपको आसानी से मिलती रहे साथी। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, रे और सा वर्ण क्या कहलाते हैं। ठीक है, क्या ये नासिक्य है या मूर्धन्य है, औष्ठ्य या कंठ तालव्य है। देखिए साथियों, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नासिक्य वर्ण होते हैं आपके, नासिक्य वर्ण कौन से हो जाएंगे। देखिए, जो आपके 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग के जो अंतिम अंतिम वर्ण हो गए यानी अंतिम व्यंजन हो गए, वो आपके नासिक्य में चले जाएंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, माँ हो गया, ना हो गया, एक होता आपका अणा। ठीक है, अणा हो गया। एक होता आपका अञ्य, अञ्य हो गया। एक होता है साथी आपका अड। ठीक है, और एक होता है आपका अंगा। ठीक है, तो ये आपके जो साथी मैंने आपको 6 वर्ण लिखवाए हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, नासिक्य हो जाएंगे। अब बात करें हम मूर्धन्य की। ठीक है, मूर्धन्य में कौन सा हो जाएगा। देखिए, मूर्धन्य आपका जो टा वर्ग होता है साथियों, जो आपका टा वर्ग होता है मूर्धन्य में हो जाएगा। ओष्ठ्य की बात करें हम, यदि ओष्ठ्य में कौन से चला जाएगा, ओष्ठ्य में चला जाएगा आपका पा वर्ग। कौन सा चला जाएगा साथियों, पा वर्ग आ जाएगा। और यहाँ पर कंठ तालव्य की बात करें हम, यहाँ पर जो कंठ तालु होते हैं, ये आपका हो जाएगा लघु ए और दीर्घ ए। ठीक है, लघु ए और दीर्घ ए ये क्या होते हैं, आपके कंठ तालव्य होते हैं। और यहाँ पर साथ ही इसी में हम बात कर ले, यहाँ पर कंठोष्ठ्य। ठीक है, कंठ ओष्ठ्य वाले जो वर्ण हो गए, वो आपके कौन से हो जाएगा। भाई क्वेश्चन तो देखिए एग्जाम में कहीं से भी बन सकता है। कंठोष्ठ्य वैसे मैंने आपको ये सब कराए हुए हैं, लेकिन कंठोष्ठ्य में आपका आ जाएगा लघु ओ और दीर्घ ओ। ठीक है, लघु ओ और दीर्घ ओ। ठीक है, ये आपके आ गए इसमें कंठोष्ठ्य में। और ये आगत व्यंजन जो होता है आपका, ये भी आपका कंठोष्ठ्य में आएगा साथी। अब देखिए क्या होगा, कंठ तालव्य होगा, कंठोष्ठ्य होगा, एक आता है आपका दंतोष्ठ्य। ठीक है, आपने सुने भी होंगे ये दंतोष्ठ्य भाई व्यंजन कौन से हो जाएंगे। तो आपको इन सभी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, दंतोष्ठ्य वर्ण कौन से हो जाएगी। तो देखिए, दंतोष्ठ्य में आपका आता है वा वर्ण। ठीक है, वा वर्ण आ गया। और दंतोष्ठ्य को आप बोलेंगे वत्सव्य वर्ण भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो साथ, इसको वत्सव्य वर्ण भी आप बोल सकते हो। ठीक है, देखिए दंतोष्ठ्य एक आता है आपका साथियों, यहीं पर पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, दंत मूल बताइए भाई, दंत मूल कौन से हो जाएगा। दंत मूल्य बोलते हैं साथी वत्सल्य को। ठीक है, ये आपका नहीं होगा यहाँ पर। देखिए, दंत मूल्य को बोलेंगे वत्सल्य, दंत मूल को वत्सल्य बोल देंगे, ये आपका यहाँ पर गलत होगा। देखिए दंत मूल, देखिए दंत मूल में कौन कौन से आ जाएंगे वर्ण, या एक आता है आपका ला वर्ण और एक आता है रा का। ठीक है, तो साथ ही इतना आपके लिए इसमें पहले क्वेश्चन के लिए आपके लिए एनफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो र और सा वर्ण क्या कहलाते हैं, क्या नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठ तालव्य है। तो ये आपके होते हैं साथियों मूर्धन्य है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगी, मूर्धन्य के अंतर्गत आएगी। तो इतनी सी बात मेरे भाई आपको याद रखनी है। ठीक है, जो भी भाई चैनल पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए साथियों। ठीक है, आपका भाई आपसे बस इतनी ही विनती करता है साथियों, इसी के लिए हम इतनी मेहनत भी करते हैं। ठीक है, और भाई अंत तक बने रहिए। और लास्ट में भाई अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 37 प्रश्नों में आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो भाई 37% जरूर चेक कीजिए। बड़े शानदार क्वेश्चन है भाई आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित की जो आपको क्या बतानी है, शुद्ध वर्तनी आपको साथियों बतानी है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी बतानी है। देखिए उच्च श्रृंखलता जो है इस तरीके से लिखा हुआ है, ये जो अशुद्ध है, तो सही वर्तनी क्या हो जाएगी आपकी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ है, उच्च उच्च श्रृंखलता होता है, ये बिल्कुल आपका राइट लिखा हुआ है। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ठीक है, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ठीक है, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। स्वर संधि हो जाएगी, विसर्ग हो जाएगी, या व्यंजन, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें बताना है आपको कौन सी संधि हो जाएगी। देखिए निर्जन जो आपका यहाँ पर शब्द दिया है, देखिए हम इसका संधि विच्छेद करेंगे किस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए नी, निहि धन जन, निहि धन जन। अब देखिए यहाँ पर इसमें विसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी साथी, विसर्ग संधि हो जाएगी।
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट आपका? यहाँ पर देखिए साथियों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी मेरा भाई और बहन भाई चैनल पर नए हो तो प्लीज भाई आपका भाई दिल से अनुरोध करता है कि भाई आप इसको सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करके थोड़ा फॉलो वगैरह भी करते रहिए साथियों। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह भी दी गई है साथियों। अगला क्वेश्चन भाई अब क्या हो जाएगा आपका? उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए जिन भाई को भाई क्वेश्चन आते हैं भाई उनका आंसर देने की कमेंट में जरूर कोशिश किया करें। ठीक है भाई, उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए मेरे भाई, जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, यानी संधि विच्छेद यानी शब्द को तोड़ना होता है। अब देखिए उल्लेख का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा? उत धन लेख हो जाएगा। ठीक है, उत धन लेख हो जाएगा, उत धन लेख में टूट जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब आप इसका मेल करेंगे, जब ये आधा ता का इसमें ला से मेल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथी? जब आपका ता जो वर्ग होता है इसका मेल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? इसका जो आधा ला बन जाएगा, ता तो कन्वर्ट हो जाएगा आधी ला में, और ये ज्यों का त्यों लिख जाएगा। और यहाँ पर जो संधि हो जाएगी, देखिए व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी साथी? व्यंजन संधि आपकी रहने वाली है। तो व्यंजन संधि का ये रूल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका साथियों? यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सस्पृश्य। सस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? देखिए सबसे पहले आपको विलोम शब्द पता होना चाहिए। जो आपका स्पर्श्य शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा? अस्पृश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? अस्पृश्य हो जाएगा। ठीक है, स्पर्श्य क्या होता है भाई? जिसको आप छू सकते हो। ठीक है, अस्पृश्य क्या हो जाएगा? जिसको आप छू नहीं सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो उपसर्ग प्रयोग हो रहा है साथी, ये क्या हो रहा है? आ प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? आ का प्रयोग हो रहा है और ये विलोम आपका बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा भाई। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर दे सकता है, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन को घुमाया है, स्पर्श का विलोम पूछा और फिर इसमें उपसर्ग पूछ लिया, यानी एक क्वेश्चन में आपसे दो दो कंडीशन पूछ लिया है साथियों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए यहाँ पर कौन सा उपसर्ग आपको नजर आ रहा है? ठीक है, देखिए अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग है? नत है, अ है, या अव है, या अवन है? ठीक है, तो देखिए अवनत में कौन सा उपसर्ग सही हो जाएगा आपका मेरे भाई? तो यहाँ पर देखिए अव जो उपसर्ग होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अवधन नत यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका शब्द का विच्छेद हो जाएगा। तो सी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर एकदम आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद जो है गलत है? तो जिस ऐसा आपको शब्द ढूंढना है जिसमें इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए प्रत्यय जो है मूल शब्द के अंतिम अंतिम स्थान पर लगते हैं। तो यहाँ पर आप समझ जाइए, देखिए दैविक जो यहाँ पर लिखा है, दैविक कैसे लिखा गया है? यहाँ पर देव, देव धन इक। ठीक है, अब देखिए साथियों यहाँ पर जब इक प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर डबल मात्रा हो जाएगी, यानी दीर्घ की ओर पर चला जाएगा ये। ठीक है, जैसे यहाँ पर सिंगल मात्रा है यानी एक मात्रा है, तो यहाँ पर देखिए जब इसमें इसका संधि कर देंगे हम तो यहाँ पर इसमें डबल मात्रा हो जाएगी और ये बन जाएगा दैविक। इस तरीके से आप समझ पा रहे होगे साथियों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे सामाजिक है, सामाजिक कैसे लिखा गया है? देखिए समाज में ही तो इक प्रत्यय लगा है समाज में। ठीक है, जब समाज में आप इक प्रत्यय लगा रहे हो साथियों, यहाँ पर समझिए ध्यान से बात। देखिए इक प्रत्यय लगाते जो शुरुआती वर्ण होता है उसमें जो है आपकी एक मात्रा एक्स्ट्रा लग जाती है। देखिए अभी तो यहाँ पर सिंगल आ की मात्रा है, तो यहाँ पर जब इक प्रत्यय आपका जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक साथियों। क्या हो जाएगा आपका? सामाजिक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं आपसे बात कर लूं, एक यहाँ पर जैसे भौमिक लिखा हुआ है, तो भौमिक यहाँ पर जो शब्द है तो ये कैसे लिखा है? भूमि से लिखा है। भूमि धन इक हो गया, भूमि धन इक हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जब में इक प्रत्यय लगाएंगे तो ये किसमें बदल जाएगा? भौमिक। तो यहाँ पर देखिए डबल मात्रा आपकी प्रयोग हो रही है। अब देखिए यहाँ पर पक्षिक नहीं होता भाई, पक्षिक यहाँ पर पहली बात तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, और यही आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इक प्रत्यय लगने से ये शब्द नहीं बनता भाई। ये कैसे होता है? जैसे पाक्षिक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है साथी? पाक्षिक लिखा जाता है। ठीक है, और पाक्षिक कैसे लिखा जाएगा? देखिए पक्ष में जब आप जोड़ेंगे इक प्रत्यय, क्या जोड़ेंगे साथी? इक प्रत्यय जोड़ेंगे, तो एक प्रत्यय जोड़ते ही ये क्या हो जाएगा? पाक्षिक बन जाएगा। ठीक है, तो पाक्षिक इस तरीके से आपका यहाँ पर संधि होकर ये आपका शब्द बना है पाक्षिक। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन साथियों मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? जितेंद्रिय में कौन सा समास है? देखिए जितेंद्रिय क्या होता है? जिससे जीता जा सके, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समास हो जाएगा? द्वंद्व होगा, या बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा? तो बताइए साथियों क्या होगा सही उत्तर? कमेंट बॉक्स में भाई लाइन लग जानी चाहिए आंसरों की। और साथियों फिर से आपका भाई अनुरोध करता है, विनोद करता है कि भाई एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, भाई इतनी सी भाई डिमांड कर दो, कम से कम 5 से 10 सब्सक्राइब तो बढ़ाई दिया करो एक वीडियो पर। इतना भी नहीं कर सकते हो
तो देखिए जितेंद्रिय में कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर, तो जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। तो यहाँ पर किसी और की ओर इशारा कर रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष में भाई आपका जो है दूसरा पद प्रधान हो जाएगा। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य पद होते हैं। ठीक है, ये आपकी इसकी पहचान हो गई। तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ये शब्द है आपका दही बड़ा। देखिए दही बड़ा शब्द जो दिया है, इसमें आपको समास बताना है कौन सा हो जाएगा। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययीभाव है, द्वंद्व है। देखिए दही बड़ा, दही में भिगोया बड़ा, इसका जब आप समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए समास विग्रह भी आपसे पूछ सकता है, तो समास विग्रह करेंगे आप इसका, दही में भिगोया बड़ा, दही में भिगोया बड़ा। ठीक है, तो ये आप इसका समास विग्रह कर लेंगे। अब देखिए दही में, दही बड़ा में कौन सा आपका समास होगा, तत्पुरुष तो नहीं होगा, कर्मधारय होगा क्या भाई, कर्मधारय समास। तो देखिए साथियों कर्मधारय समास यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होगा। अव्ययीभाव नहीं होगा साथियों, द्वंद्व भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कर्मधारय बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए दही में भिगोया बड़ा, तो यहाँ पर देखिए किसकी बात की है, दही की बात की है, और बड़ा, बड़ा कहाँ पर भिगोया है, दही में। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े की बात की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है मजिस्ट्रेट जो शब्द है ये क्या कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो साथियों जल्दी से बताइए, मजिस्ट्रेट शब्द है ये कैसा शब्द हो जाएगा साथियों, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका विदेशज शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। भाई देशज तो होता नहीं है, देशज कैसे होता है, जैसे लोटा कह दिया भाई लोटा। तत्सम की बात करूं, जैसे तत्सम होता है भाई श्रृंगी होता है, एक श्रृंगी, और इसका तद्भव की बात करूं तो सिंह हो जाएगा। ठीक है, एक होता है भाई जैसे कि मैं आम्र होता है, आम्र क्या हो जाएगा आपका, ये तत्सम हो जाएगा। यदि इसके तद्भव की बात करें तो ये हो जाएगा आम। जो आपके तत्सम शब्द होते हैं साथियों, ये जो है ये डायरेक्ट जो है सीधे तौर पे संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। और जैसे यहाँ पर जो आम है, यहाँ पर इन तत्सम शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करके तद्भव बनाया जाता है साथियों। इतनी बात याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, यज्ञोपवीत का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए जजमान है, जनेऊ है, बनिया या सुनार है। तो देखिए यहाँ पर जजमान किसका होता है, जजमान तो भाई तद्भव है, और ये किसका हो जाएगा, जजमान जो हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, यजमान का हो जाएगा। यजमान क्या हो जाएगा यहाँ पर, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, जनेऊ, जनेऊ का भाई क्या हो जाएगा, देखिए यज्ञोपवीत, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बनिए को क्या बोलेगा, बनिया, बनिया तो यहाँ पर तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम बात करें तो ये हो जाएगा वणिक। क्या हो जाएगा साथियों, वणिक हो जाएगा। सुनार की बात करें तो सुनार का तत्सम क्या हो जाएगा, स्वर्णकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, स्वर्णकार हो जाएगा। भाई इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिए, तभी आप एग्जाम में भाई अच्छा स्कोर बना पाओगे। देखिए घनिष्ठ का उत्तरावस्था, भाई यहाँ पर उत्तम अवस्था नहीं समझ समझ लेना। ठीक है, उत्तरावस्था क्या हो जाएगी भाई, घनिष्ठतर हो जाएगा। भाई घनिष्ठतर, घनिष्ठतम या घनिष्ठतर हो जाएगा। तो देखिए भाई टा तो इसमें नहीं बनेगा, ना ही ये तर बनेगा। ठीक है, घनिष्ठतर होता है भाई। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। सी ऑप्शन मेरे भाई आपका बिल्कुल राइट होगा। घनिष्ठतम तो उत्तमावस्था हो जाएगी। ठीक है, और घनिष्ठ यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल अवस्था हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखिए अकर्मक क्रिया है जहां पर क्रिया की प्रधानता नहीं होती है। देखिए श्याम भात खाता है, श्याम भात खाता है, क्या खाता है भाई, भात खाता है, तो खाना क्या हो गई यहाँ पर सकर्मक हो गई। ज्योति रोती है, क्या रोती है, कुछ पता चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी मेरे भाई, इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। रोना क्या हो जाएगी यहाँ पर, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। मैंने उसे पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक दी, सकर्मक क्रिया हो गई देना। तो यहाँ पर देखिए उसकी कमीज है भाई, कमीज यहाँ पर एक भाई क्या हो जाएगी, उसकी कमीज है, किसकी कमीज है, उसकी कमीज है। तो यहाँ पर उत्तर तो मिल रहा है, तो आपको देखना था अकर्मक। तो बी ऑप्शन मेरे भाई आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। ठीक है, जिसकी जो क्रिया है ना वो कर्ता के लिंग के अनुसार देखे तो वो जो है ठीक नहीं है। राम आता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ये तो सही लिखा हुआ है। हाथी सोती है भाई, हाथी, हाथी सोता है भाई, पुल्लिंग है ना हाथी, तो हाथी जो है कर्ता जो है हाथी हो गया, और इसका लिंग देखे तो ये पुल्लिंग है, और इसके अनुसार जो ये क्रिया है ये आपकी ये नहीं लगेगी, सोता हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक नहीं पूछा था तो बी ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। घोड़ा दौड़ता है, भाई सही लिखा हुआ है ये तो भाई। लड़की जाती है, ये भी सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन मेरे भाई आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा।
ठीक है भाई, जल्दी से आंसर देने की कोशिश किया करे मेरे साथ साथ। ठीक है भाई। तो भाई कवि का स्त्रीलिंग क्या है? देखिए कवि का, कवियत्री है क्या भाई? कवियत्री। भाई कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री ऐसे नहीं लिखेगा, कवित्री नहीं होगा, कवियत्री भाई बिल्कुल सही लिखा हुआ है भाई। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट है भाई। वो काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग भाई पता नहीं कितनी बार आ गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? जल्दी से जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। और भाई जल्दी जल्दी हम ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा देंगे। तो आधे लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं और थोड़े ही क्वेश्चन बाकी और बचे हुए हैं। 37 प्रश्नों में आप अपना स्कोर चेक कीजिए भाई। अपना स्कोर भाई बूस्ट कर सकते हो अच्छे लेवल तक, यदि आप इसको भाई पूरे सेट को करती है, ठीक है, तभी कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे भाई। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है भाई। थोड़ा अटपटा क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है आपके यूपी कांस्टेबल में ही। ठीक है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो भाई, भर भर के ऐसे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं और यहीं पर आप भाई डगमगा जाओगे। ठीक है, एग्जाम में यहीं पर डगमगाओगे। सिंपल क्वेश्चन सभी करते हैं मेरे भाई, आपको थोड़ा अलग करना है, अलग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। तो उसको क्या कहेंगे भाई? पद कहेंगे। पद से क्या बनता है? पद बंध बनता है। जब वाक्य में कोई आपका प्रयुक्त होता है ना, योग्यता प्राप्त कर ले, तो भाई उसको पद बोलेगा, और पद पदों के मिलने से क्या बनेगा? पदबंध बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। और जब पदबंध मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका वाक्य बन जाएगा। ठीक है, समास आपका नहीं होगा, ना ही ध्वनि, और ये ना वाक्य बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद क्या है? तो देखिए भाई, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एग्जाम नगर ऑफिशियल टेलीग्राम में सर्च करके भी आप वहां पर जुड़ सकते हो साथियों। तो देखिए यहाँ पर साथियों क्या है? सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद क्या है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। देखिए, सुमित सो रहा है, सोना कैसी क्रिया है? यहाँ पर सभी को पता है क्या सो रहा है, कुछ पता चल रहा है भाई? नहीं चल रहा है, तो कैसी क्रिया हो गई? अकर्मक हो गई भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सकर्मक नहीं कहेंगे, प्रेरणार्थक नहीं होगा। देखिए, द्विकर्मक, जहां पर दो कर्मों की आवश्यकता होती है वहां पर क्या हो जाएगा? द्विकर्मक होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत है भाई? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है, आपको जी जान से मेहनत कर दीजिए मेरे भाई। शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण क्या होता है भाई? शिवेश होगा क्या? शिवेश भाई गलत है, शंकर नहीं बोलेंगे, शैव बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शैल तो चट्टान को बोलते हैं, पत्थर को बोलते हैं। तो सी ऑप्शन मेरे भाई आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन सा है? देखिए, विशेष्य पूछा है, ना कि विशेषण पूछा है। ठीक है, विशेष्य पूछा है। विशेष्य क्या हो सकता है? आपके कर्ता हो सकता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्द आपके विशेष्य हो सकते हैं साथियों। ठीक है, तो देखिए, बड़ा घर, घर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष्य होगा। छोटा आदमी, आदमी विशेष्य होगा। नीला वस्त्र यानी जिसकी विशेषता बताई गई हो वो आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, घर, आदमी और वस्त्र क्या हो जाएगा? ये विशेष्य हो जाएगा। तो डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। तो कोई दिक्कत हो रही है साथियों, जल्दी से बता सकते हो आप कमेंट के माध्यम से। हम आपसे जुड़े हुए हैं हर पल हर टाइम भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम क्या है? तो रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ पर देखिए, क्या को रेखांकित किया गया है, तो क्या यहाँ पर बड़ा ही आसान हो जाएगा? ये तो भाई कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसी वजह से भाई आपको करवा रहा हूँ भाई। निजवाचक में कौन सा आ जाएगा? आप शब्द आ जाएगा। ठीक है, संबंध में आपका आ जाएगा जो सो आ जाएगा। जो सो आपके क्या आ जाएगा? संबंध में आ जाएंगे। निश्चयवाचक में आ जाएंगे भाई, निश्चय हो गया भाई। ठीक है, निश्चयवाचक में कैसे शब्द आ जाएंगे भाई? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जहां पर किसी बात की पुष्टि हो चुकी हो। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? तो भाई अव्यय से आपके क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बनते हैं। आज धन, यहाँ पर खालिस्तान है, कोई नहीं पूछता। देखिए, आज धन तक को यहाँ पर तो भाई तक कोई इंपॉर्टेंस नहीं है भाई। आज धन कहाँ, कोई नहीं पूछता, ये भी उपयुक्त नहीं लग रहा है। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ये आपने इसमें फिट किया ना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आज धन के बिना आपकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे, नौकरी नहीं लोगे भाई, कोई वैल्यू नहीं है भाई। कुछ भी कर लो भाई आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। तो भाई जब भी तो कह रहा हूँ भाई, मेहनत कर लो, लास्ट चांस है, ये समझ के चलिए, ये समझ के तैयारी कीजिए। लास्ट चांस है, इस बार एग्जाम को फोड़ देना है भाई, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर भाई हिंदी का तो भाई मैं दावा कर रहा हूँ भाई, यदि आपने सारे सेट किए ना भाई, 37 में से भाई ज्यादा नहीं तो 35 क्वेश्चन तो आप करके ही आओगे। ठीक है, मैं पूरे पूरे का दावा नहीं करता हूँ, लेकिन 35-36 क्वेश्चन आप जरूर करके आओगे भाई। ठीक है, ये आपके भाई का वादा है भाई।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। देखिए घर से जब कोई बाहर निकल रहा है तो वहां से अलगाव की कंडीशन आ रही है। अलगाव से मतलब आप समझ रहे हो, यानी दूर हो रहा है, घर से तो दूर हो रहा है वह इंसान, और दूर होने पर क्या होता है भाई, अपादान कारक हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक बोल दूं, राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, भाई कौन सा कारक हो जाएगा, तो आप बोलेगे भाई कर्ता विभक्ति, ने विभक्ति आ गई ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कर्ता कारक हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। ऐसी संज्ञा बताइए जो प्रिय के साथ आप उसको जोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, देखिए विषय, प्रिय विषय के साथ आप जोड़ सकते हो भाई, बिल्कुल जोड़ सकते हो। विशेषण के साथ यानी इसके साथ जोड़ रही है, विशेषण शब्द हो गया, तो यहाँ तो जुड़ रही है। कवि, प्रिय कवि भी जुड़ रहा है, प्रिय मित्र भी जुड़ रहा है, लेकिन प्रिय यानी इसका तो ये विलोम हो गया ना, प्रिय का विलोम क्या हो गया, बैरी, और दो विलोम शब्द जो है एक साथ जो है संज्ञा, संज्ञा यानी विशेषण और विशेष्य के रूप में नहीं रह सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अलग क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो उसको दोबारा से देख लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, नागर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नागर, देखिए नागर किसको बोलते हैं, नागर नगर को नहीं बोलेंगे आप, ढोल को भी नहीं बोलेंगे, चतुर हो जाएगा। ठीक है, किसको बोलेंगे, चतुर को बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए नागर यानी चतुर के कुछ पर्यायवाची आपको बता दूं, जैसे वो बोल देते हैं भाई विज्ञ। ठीक है, विज्ञ जो सब कुछ जानता है वो चतुर होता है भाई। पटु भी बोलते हैं, पटु, ठीक है, पटु भी बोलते हैं चतुर को। और एक बोलते हैं साथ ही कुशल, कुशल भी बोलते हैं भाई, वो तो भाई बड़ा कुशल इंसान है भाई। ठीक है, चतुर है यानी। ठीक है, दक्ष भी कह देंगे भाई, हर चीज में दक्ष है भाई वो तो। ठीक है, या प्रवीण भी बोल देंगे भाई, प्रवीण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विज्ञ, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण बोल देंगे। ठीक है, चतुर यानी चालाक होता ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, कार्तिकेय, कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं देखना भाई आपको। देखिए नहीं शब्द पर बहुत ही अच्छा ध्यान रखना है, एग्जाम में यहीं पर भाई आप डूब जाओगे। ठीक है, जो आपने नहीं शब्द पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया तो भाई यहीं पर आपकी गलती हो जाएगी। देखिए कार्तिकेय को कुमार भी कहा जाता है, षडानन भी बोला जाता है, भरभव भी आपको कार्तिकेय को बोला जाता है साथियों। तो यहाँ पर देखिए भाई रश्मि, रश्मि आपका कार्तिकेय को नहीं बोलते हैं। रश्मि के भाई पर्यायवाची देख लीजिए, यहाँ पर कुछ देखिए, मरीचि भी रश्मि को बोलते हैं। मरीचि किसको बोलते हैं, रश्मि को बोलते हैं। और एक बोलते हैं भाई अंशु, अंशु भी किसको बोलते हैं, रश्मि यानी किरण को बोलते हैं। और यहाँ पर एक होता है दीप्ति भी बोल सकते हो आप, दीप्ति। ठीक है, दीप्ति भी बोल सकते हो, और एक बोल सकते हो प्रभा। ठीक है, प्रभा भी बोल सकते हो, रश्मि यानी किरण भी बोल सकते हो साथियों। ठीक है, बहुत सारे पर्यायवाची है भाई, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे अंशु, दीप्ति, प्रभा, ये मरीचि, ये कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए कार्तिकेय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, रश्मि आपका नहीं है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, नीरस का विलोम शब्द क्या है। नीरस, देखिए नीरस जिसमें रस ना हो भाई, और सरस जो रस से युक्त है भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रष्टव्य का अर्थ क्या है। देखिए प्रष्टव्य काफी बार भाई अर्थ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जहां पर आपका जो ये चैप्टर है ना, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो ये क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं भाई। प्रष्टव्य का अर्थ क्या हो जाएगा, पूछने योग्य, बीता हुआ जिससे प्रश्न पूछा जा सके, या पीछे देने योग्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर मेरे भाई, जिससे आप प्रश्न पूछ सकते हो ना, जिससे आप प्रश्न पूछ सकते हो, या पूछने योग्य बोल सकते हो, या बीता हुआ, बीता हुआ भाई वो तो भूतपूर्व हो जाएगा। ठीक है, बीता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रष्टव्य जो आपको जिस पूछने लायक है भाई, किसी से आप कुछ बात पूछ रहे हो यानी प्रष्टव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरे भाई आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश है। अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश क्या है, जिसे देखा ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके। तो अज्ञेय, अज्ञेय क्या होता है भाई, जिसे आप जीत नहीं सकते हो। ठीक है, जिसे आप देख नहीं सकते हो, या जिसे जाना ना जा सके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिससे आप जान नहीं सकते वो क्या होता है, अज्ञेय होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया, पाठ दिया, संदेश दिया, शिक्षा दी, या उपदेश दिया। तो भाई महात्मा बुद्ध के जो उनके जो वचन थे ना, तो वे एक उपदेश के रूप में दिए जा रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त होगा साथी। तो डी ऑप्शन आप बिल्कुल राइट करिएगा। कभी आप यहाँ पर पाठ कर दो, पाठ यहाँ पर थोड़ा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त जो है उपदेश होगा साथी। ठीक है, संदेश नहीं होगा, संदेश भी नहीं होगा भाई, संदेश कैसे भाई, कोई यहाँ पर कोई चिट्ठी लेकर डाकिया थोड़ी जा रहा है, ना ही शिक्षा होगी भाई। ठीक है, तो उपदेश यहाँ पर जो आपके महात्मा गांधी जो आपके वचन उन्होंने दिए थे, तो वो क्या हो जाएंगे, उपदेश के रूप में हो जाएगा। तो डी ऑप्शन साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य कैसा है। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है भाई, ऐसे भी घुमा सकता है अर्थ के आधार पर। देखिए अर्थ के आधार पर, तो यहाँ पर इस लाइन से आप कंफ्यूज हो जाओगे। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, मैं कह रहा भाई यह क्लास पूरी करो, ठीक है, तो ये क्या हो रही है, एक आज्ञा हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। बताइए कुछ दिक्कत है क्या इन क्वेश्चनों में। तो ऐसे भाई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, यदि आप इनको कर पा रहे हो तो बहुत ही शानदार बात है, और नहीं कर पा रहे हो भाई तो थोड़ी आपको मेहनत करने की जरूरत है। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, बहुत अच्छे स्कोर करोगे आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर जिसने जो शब्द जोड़ दिया, यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे, वह कौन सा व्यक्ति, एक वाक्य हो गया, जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। भाई यहाँ पर जो पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर, यानी एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर हो रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मिश्र वाक्य। कैसा हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस तरीके से आप एग्जाम में भाई इनको आसानी से कर पाओगे भाई, इतनी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भाई। 37% होने वाले हैं भाई, अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा, काउंट करते रहिए लगातार। अरे उसने तो कमाल कर दिया भाई, यदि आपने सरकारी नौकरी मिल गई ना, यूपी कांस्टेबल में नंबर आ गया भाई, कमाल कर दोगे भाई। अब यही बात यहाँ पर हम बोल देंगे, तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा आपका किस टाइप का वाक्य हो जाएगा, क्या प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, विस्मयवाचक या इच्छावाचक। अरे इसने तो कमाल कर दिया भाई, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक की तो कुछ बात ही नहीं, ना ही निषेध की हो रही है। विस्मयवाचक भाई बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, विस्मयवाचक सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन। भाई इच्छा थोड़ी है ऐसी कोई, भाई विस्मय यानी एकदम आश्चर्य हो गए भाई, उसने तो भाई कमाल कर दिया, यूपी कांस्टेबल में नंबर आ गया भाई भाई का। ठीक है, इस तरीके से आप समझ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य देखना भाई, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। रामचरितमानस भाई ये दूर नहीं लिखना है, ठीक है, ये बिल्कुल पास में लिखना है यहाँ पर, ये अलग नहीं है भाई, ये रामचरितमानस एक पूरा शब्द है। राम अलग लिख दिया, चरित अलग, मानस अलग, ये इस वजह से शायद गलत हो रहा है। बाकी तो इसमें धार्मिक भी सही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रामचरितमानस, रामचरित भाई यहाँ पर भी अलग कर दे, ये भी इस वजह से। और में पूर्ण विराम लगा दीजिए साथ ही, ये भी आपकी एक त्रुटि ही मानी जाएगी भाई, पूर्ण विराम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन मेरे भाई आपका बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या है। अब बताइए भाई, अब लटक जाओगे तुम। जरा सा ही एक हार्ड सा क्वेश्चन आ गया ना, वहीं पर आप भाई कह दो भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे। भाई बनने को कुछ भी बन सकता है भाई, आप रोक भी नहीं पाओगे। विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या है भाई, तभी तो कह रहा हूँ इतनी प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में मौका ही ना मिले भाई ऐसा, ये हमने नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, मौका नहीं मिलेगा कहने का। ठीक है, विहंगम दृष्टि भाई क्या हो जाएगी, एकदम सरसरी दृष्टि, गहरी दृष्टि, सम्यक दृष्टि। तो आप बोलेगे भाई सम्यक दृष्टि, यानी एकदम सम्यक भाई दृष्टि है उसकी, सम्यक ज्ञान बोल सकते हो, जैसे ज्ञान बोलते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर विहंगम दृष्टि के लिए क्या हो जाएगा, सम्यक दृष्टि। तो सी ऑप्शन मेरे भाई आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है। देखिए रचना जो हुई थी, रामचरितमानस तो पता है तुलसीदास की है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है, महाकाव्य की जो रचना की शैली है वो किस तरीके की है। तो देखिए रामचरितमानस में क्या मिलता है भाई, दोहा मिलता है और चौपाई मिलती है, दोहा और चौपाई वाली शैली है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है। भाई छंद का प्रकार नहीं है, देखिए सोरठा भी एक छंद होता है, दोहा भी होता है, चौपाई में 16-16 मात्रा है, दोहा में क्या होता है 13-11 की मात्रा होती है, विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11, और सोरठे में भी भाई क्या होती है 13-11 होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें 11-13 होती है साथ में, ठीक है 11-13, दोहा, दोहा सोरठा, दोहा रोला, हाँ इसमें होती है सोरठा, दोहा, हाँ सोरठा में आपकी 11-13 होगी। भाई दृष्टांत तो अलंकार होता है ना, ये दृष्टांत क्या होता है साथी, ये आपका अलंकार होता है, तो यहाँ पर ये छंद तो होगा नहीं, तो यही तो ऑप्शन है आपका, बड़ी आसानी से आप पकड़ पाए हो, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके से भाई एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 84 वैष्णव की वार्ता के जो लेखक है वो कौन है, ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। 84 वैष्णव की वार्ता के जो लेखक है वो कौन है, गोकुलनाथ, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और अब बता दीजिए भाई स्कोर कितना है। ठीक है, जो 37 क्वेश्चन है मेरे भाई, 37 क्वेश्चनों में से आज का स्कोर कितना है भाई, भाई बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताइए, और जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं या सब्सक्राइब नहीं किया, भाई दोनों अपने काम कर दीजिए। ठीक है भाई, सपोर्ट कर दीजिए भाई, प्लीज भाई बिल्कुल कर दीजिए सपोर्ट भाई, बार बार आपसे अनुरोध विनोद कर रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई, बिल्कुल कर दे भाई,
सपोर्ट कर दे भाई। मिलते हैं दोस्तों अगले मॉक टेस्ट में, और अगला मॉक टेस्ट भाई आपका जो है बिल्कुल 4 बजे करेक्ट हो जाएगा भाई। जुड़िए 4 बजे, और भाई अगले प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल जी जान लगा देगा भाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल को उड़ा के रख देगा भाई। बिल्कुल आप एक एग्जाम क्लियर करोगे इस बार। हिंदी में तो भाई आप 37 क्वेश्चन में थे, 35 क्वेश्चन आप बिल्कुल करोगे भाई। तो दोस्तों आज का मॉक टेस्ट करते हैं समाप्त, और मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। तो साथियों आज के लिए दीजिए इजाजत अपने भाई को, और सभी भाई और बहन भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।